रिमला, तुम किस कदर बदतमीज इंसानों से पकड़ नहीं सकते थे? उठो। आयला सच बताओ, क्या सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से ये लड़ा था तुमसे? तुम मुझे हाथ बाजू और तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। रिमला, मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो यही हाथ घुमा के मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयला का हाथ पकड़ने की? क्या तुम पकड़ लेते तो इन फजूल बातों की नौबत यहाँ तक ना आती। तुम्हें तो लड़वाने का शौक है ना? मैं कुछ तुमसे लोगों को डरना चाहिए। मैं नहीं। पता नहीं कौन सी तुम्हारी नाकाम नस्ल है जिनका बदला तुम लेना चाह रहे हो। सुबह। बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ोगे? क्या कर लोगे? हाथ छोड़ो मेरा। तो मैंने इस बेचारी को कहा था कि सीढ़ियों पे कैटवॉक करे। आयला यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी? नहीं। जब्त की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि आयला उनके रूम में जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे होगी, तुम खुद को समझते क्या हो, हर किसी के दरमियान सिवाय झगड़ा दिलवाने को और कुछ नहीं कर सकते। और उन उसे कहता है कि तुम इस टाइम पे कमरे से जाओ, हम सुबह बात करेंगे। और आयला इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही होती है कि उसी टाइम पे शामी का बाप और उसकी माँ आरफा भी आ जाते हैं। और शामी का बाप आयला से पूछता है कि उन तुझसे क्या कह रहा था और इसने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की? आयला कहती है कि नहीं, इसने मुझसे बदतमीज़ी कोई नहीं की, मैं सिर्फ बात करने आई थी। तो शामी का बाप कहता है कि तुम सच बोल रही हो। और शामी उनके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने आयला का हाथ कैसे पकड़ा? और उन कहता है कि अगर ये जुर्रत तुम कर लेते तो इतने पसार नहीं डलने थे। और जबकि उन आयला की हर तरह से मदद करने लगता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।